ट्यूनिंग इन। आई रियली होप दैट यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज की वीडियो में हम जा रहे हैं एम्स्टर्डम सेंट्रल से बेल्जियम। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का पहला यूरोप ट्रिप हमने इस साल किया और हम बहुत ही खुश हैं। पहला जो कंट्री था वो था नेदरलैंड्स और 2 व्लॉग्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ये तीसरा पार्ट है जहाँ पर हम बेल्जियम को एक्सप्लोर करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हम ब्रसल्स मिडी स्टेशन पहुंच चुके हैं। हमने जो होटल बुक कर रखा था वो है नोवोटेल और वो बहुत ही पास था इस स्टेशन से। सो ये चीज़ अच्छी हुई कि हमें कोई टैक्सी नहीं लेनी थी या ऐसा कुछ, आराम से हम वॉक करके पहुंच गए नोवोटेल होटल। ये रहा रूम टूर आपके लिए और ये रूम हमें बहुत अच्छा लगा, सफिशिएंट था, स्पेशियस था और काफ़ी क्लीन था। सो दैट्स दैट। और अगर आप व्यू देखेंगे यहाँ से तो आपको सिटी व्यू मिलेगा। एक्चुअली यहाँ से क्योंकि स्टेशन पास था, ट्रेन स्टेशन, तो आपको आते जाते ट्रेन्स दिखेंगी विच वी डिडंट रियली माइंड। और सारी बेसिक एमिनिटीज़ थी इस होटल रूम में, तो हम तो बहुत सेटिस्फाइड थे। और रिचुअल्स के इन्होंने बॉडी केयर प्रोडक्ट्स रख रखे थे, सो दैट्स कूल। इफ़ यू डोंट नो ऑलरेडी, रिचुअल्स एक बहुत अच्छा और बड़ा ब्रांड है जो कि यूरोप में काफ़ी फेमस है। और अगर आप यूएई में रहते हैं तो यूएई में भी आसानी से आपको रिचुअल्स के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। हम बहुत ही थक चुके थे तो हमने सोचा कि आज हम बाहर कहीं नहीं जाते हैं, हम सो गए। और ये रहा अगला दिन। अगला दिन बहुत ही अच्छा था, जल्दी से उठ गए थे हम, क्योंकि हम दोनों ही बहुत एक्साइटेड थे एंटवर्प जाने के लिए। तो बस सुबह सुबह उठे, नहाए धोए और अच्छे से ब्रेकफास्ट किया। आपको यूरोप में आसानी से इंग्लिश ब्रेकफास्ट मिल जाएगा और काफ़ी फ्रूट्स वगैरह थे, तो बहुत अच्छे से फ्रूट्स, मीठा, ये सब हमने खाया एंड वी वर फीलिंग प्रिटी गुड। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम जो पास में स्टेशन है ब्रसल्स मिडी, वहाँ से जाके हमने टिकटें ली क्योंकि हमें एंटवर्प जाना था। हमने ट्रेन की टिकट ली और हम ट्रेन में अब बैठ चुके हैं। ओके, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा इस ट्रेन से सफ़र करके। और इन जनरल भी यूरोप में आपको ट्रेन, बस, ट्रैम, मेट्रो, फेरी ये सब इजीली मिल जाएंगे, तो आप कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे में ट्रैवल कर सकते हैं। अब हम एक्चुअल ट्रेन से उतर चुके हैं और डैमांट स्टेशन पे हैं। ये एक मेट्रो स्टेशन है और हमें अब आगे बढ़ना है और एंटवर्प जाने के लिए मेट्रो पकड़नी है। पर हमने गलती से गलत मेट्रो पकड़ ली थी, हमने ध्यान नहीं दिया। सो डोंट डू दिस मिस्टेक। कोई बात नहीं, इतना दूर नहीं गए थे, हमने नेक्स्ट स्टॉप पे उतर के सही मेट्रो ले ली और उसके बाद हम अपनी सही डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। इन टोटल ब्रसल्स मिडी से आपको एंटवर्प आने में 1 घंटा लगेगा एंड दैट्स दैट। अब हम पहुंच चुके हैं एंटवर्प। ओके, एंटवर्प एक सिटी है जो कि रिवर शेल्ट के पास लोकेटेड है और यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर देखने मिल जाएगा। एंड यहाँ पे पुराने ज़माने में डायमंड के व्यापारी काफ़ी आते थे। दैट्स व्हाट आई एम अवेयर ऑफ। फ़िलहाल हम एक कैथेड्रल में हैं और इसकी एक एंट्री फ़ी भी है और हमने वो एंट्री फ़ी पे करके एंटर किया कैथेड्रल में। काफ़ी शांति थी, पीसफुल था ये पूरा प्लेस एज़ एक्सपेक्टेड और ये काफ़ी बड़ा था। यहाँ का जो इंटीरियर है वो भी बहुत अच्छा था एंड ऐसा कुछ दिखता है बाहर से वैसे ये कैथेड्रल। और हम बाहर निकले मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। कुछ दूर चलते ही आपको ग्रोट मार्केट दिख जाएगा और कितना अच्छा एरिया है ये। यूरोपियन आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं, कितना यूनिक लग रहा है। यहाँ पे पूरी तरह से घिरा हुआ था ये स्क्वायर बिल्डिंगों से और ये आपको स्टैचू भी मिल जाएगा। ओवरऑल ये एरिया हमें बहुत अच्छा लगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। यमी यमी खाना खाने के बाद हमने सोचा कि चलो अब हम एंटवर्प की गलियों में घूमते हैं और हम वही करने जा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और एंटवर्प की गलियों में घूमेंगे। एंटवर्प बहुत ही अच्छा लगा हमें देख के। वो पर्टिकुलर ग्रोट मार्केट एरिया हमें बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगा। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर से बताइएगा।
ओके, तो मुझे और मेरे हस्बैंड को, हम दोनों को ही चॉकलेट्स बहुत पसंद हैं और बेल्जियन चॉकलेट तो स्पेशली बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। अगर आप बेल्जियम आ रहे हैं तो डेफ़िनेटली चॉकलेट नेशन ज़रूर से आएगा, नहीं ये वीडियो किसी ने भी स्पॉन्सर नहीं की है। ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था हमारे लिए और हमने सोचा कि क्यों ना इसमें हम जाकर चेकआउट करें कि क्या दिखाया जा रहा है। तो हमने टिकटें ली, लॉकर की फैसिलिटी भी अवेलेबल थी, अगर आपके पास कुछ सामान है छोटा-मोटा तो आप वो वहाँ रख सकते हैं। हम फिर घुसे, यहाँ पर इन टोटल 4 रूम्स थे और अलग-अलग रूम्स में अलग-अलग डिस्प्लेस थे, जहाँ पर बताया जा रहा था कि चॉकलेट की क्या हिस्ट्री रही है बेल्जियम में। वी वर डेफिनेटली मेस्मराइज्ड टू नो द हिस्ट्री एंड जो भी इन्होंने आप देख सकते हो डिस्प्ले पे इतना वर्चुअल डिस्प्ले चॉकलेट्स का रखा हुआ था, दैट वाज सो टेम्पटिंग एंड ओवरऑल हमें बहुत अच्छा लगा ये पूरे एक्सपीरियंस को चेकआउट करके। कोकोआ रॉ कोकोआ जो है वो निकाला जाता है, प्रोसेस किया जाता है और अंत में बेल्जियम तक आता है और दूसरी दूसरी कंट्रियों में एक्सपोर्ट होता है। तो बहुत ही अच्छे से इन्होंने डिस्प्ले पे दिखाया था ये सब डिटेल में। अब हम फोर्थ रूम में घुस रहे हैं जहाँ पर चॉकलेट का जो प्रोसेस है वो पूरा दिखाया गया था कि कैसे चॉकलेट प्रोसेस होती है और डिलीशियस बनाई जाती है, मिल्क ऐड किया जाता है और बहुत कुछ। सो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इन्होंने वर्चुअली चॉकलेट दिखाया है। अफ्रीका में कितना कम, एशिया में कितना कम है, ऑस्ट्रेलिया में। ओके, ये फिफ्थ रूम है जहाँ पर कैंडल लाइट डिनर जैसी सेटिंग थी और हमें बैठने के लिए कहा और वहाँ पर हम जब बैठे तो हमें कुछ एक यूनिक चीज़ दिखी। आप देख सकते हैं टेबल पे आपको दिख रहा होगा लाइट एंड साउंड शो कह सकते हैं एक बार, एंड इट वाज सो कूल एंड यूनिक। हमें तो बहुत अच्छा लगा इसे देख के। तो देखा आपने कितना अच्छा 3D शो था, ऐसा लग रहा था कि प्लेट में सच में डेज़र्ट है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, इट वाज़ ऑल वर्चुअल। ओके, ये नेक्स्ट रूम है जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ चॉकलेट्स की हिस्ट्री के साथ-साथ आपको चॉकलेट के डिस्प्ले भी दिखेंगे और जो बेल्जियन चॉकलेट है, जब पॉपुलर हुआ और उसके बाद ये डिफ़रेंट डिफ़रेंट शेप्स में भी बेचा जाने लगा और ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ी वर्ल्ड वाइड, तो उसके बारे में यहाँ पर बहुत कुछ दिखाया गया था और ऑडियो गाइड के थ्रू हम सुन भी रहे थे। काफ़ी अच्छी लगी हमें यहाँ की वाइब एंड नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो है चॉकलेट टेस्टिंग का एंड ओ माय गॉड वी टेस्टेड अमेजिंग चॉकलेट्स इन हियर और हमने फिर काफ़ी चॉकलेट्स यहाँ से ख़रीदी भी। तो आप टेस्ट करने के बाद अपने हिसाब से उस पर्टिकुलर चॉकलेट के बार को ख़रीद सकते हैं, छोटे फॉर्म में भी बड़े फॉर्म में भी, व्हाटएवर यू फील लाइक। तो अगर आप हमसे पूछें, हम दोनों को तो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा, पर ये सब्जेक्टिव है। अगर आपको चॉकलेट्स पसंद नहीं है तो आप यहाँ आके करेंगे क्या, अनलेस आपके बच्चों को पसंद है एंड यू आर कमिंग फॉर देम, वो बात अलग हो गई। पर अगर आपको पर्सनली चॉकलेट्स बहुत अच्छे लगते हैं तो उसकी हिस्ट्री के बारे में जाना एंड डिफरेंट डिस्प्लेज जो हमने आपको दिखाया वो सब देखना, ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है जो हमें बहुत ही वर्थ लगा।
अब हम बाहर आ चुके हैं एंड अब सीधा एंटवर्प सेंट्रल स्टेशन पहुँचे हैं, क्योंकि यहाँ से हमें ट्रेन पकड़ के वापस ब्रसेल्स जाना है। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, 1 घंटा लगने वाला था, व्हिच इज़ नॉट टू मच। वी वर फाइन, और ये शाम का टाइम था। ये एंटवर्प स्टेशन इतना ज़्यादा एक्सोटिक लगा, बहुत अच्छा लगा। हाय, ये नेक्स्ट डे है और आज हम जा रहे हैं 2 जगह पे। पहला है ब्रूज और दूसरा है गेंट। तो ब्रूज जाने के लिए ब्रसेल्स मिडी स्टेशन से हमने टिकटें ले ली हैं और अब हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और सीधा ब्रूज पहुँचे हैं, जो कि 1 घंटे की दूरी पे था। अब हम ट्रेन से उतरकर बस स्टॉप के पास गए, जो कि एकदम लगकर ही था ट्रेन स्टेशन के, और बस में चढ़े। और तकरीबन 15-20 मिनट लगे होंगे जब हम एक स्टॉप पे उतरे, जहाँ पर एक कैथेड्रल था और उसी के आसपास मेन जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है ब्रूज का, वो सब भी था। इफ़ यू डोंट नो ऑलरेडी, ब्रूज इज़ नोन फॉर देयर कैनल्स, कोबल्ट स्टोन्स, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे आर्किटेक्चर यहाँ पे, और काफ़ी कलरफुल आपको बिल्डिंग्स दिखेंगी जो काफ़ी यूनिक हैं और ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम पे काफ़ी वायरल हैं। क्या आपने ध्यान से देखा मैकडॉनल्ड और ज़ारा की बिल्डिंग्स कितनी यूनिक थी? ऐसी बिल्डिंग्स मैंने सिर्फ यूरोप में देखी हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी बिल्डिंग्स दिख रही होंगी, और हर एक बिल्डिंग की अपनी यूनिकनेस है। हम फ़िलहाल बेलफोर्ट पे हैं और ये भी बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेस है। बग्गी राइड देखिए कितना अच्छा लगा हमें यहाँ पे, ये भी बहुत यूनिक लगा कि यहाँ पर बग्गी थी, हॉर्स राइड आप ले सकते थे और लोग ले भी रहे थे। वी चोज़ टू जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दैट बिकॉज़ दूर से देखने पे बहुत मज़ा आया हमें, तो हम वही एन्जॉय कर रहे थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, कलरफुल आपको बिल्डिंग्स दिखेंगी, आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये, और वो कलरफुल बग्गी कितनी अच्छी लग रही है। बहुत अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस वहाँ पर। और अभी हम बस हिस्टोरियम म्यूज़ियम के पास हैं। हम चेकआउट करने आए थे कि ये वर्थ है या नहीं। हमें इतना कुछ मन नहीं किया अंदर जाने का, तो हमने बाहर से ही इसे चेकआउट किया एंड देन वी जस्ट स्टेप्ड आउटसाइड। बेल्जियम का वेदर फिर भी बहुत अच्छा था व्हेन कंपेयर्ड टू नीदरलैंड्स, क्योंकि नीदरलैंड्स में काफ़ी विंडी हो रखा था और ठंड बहुत ज़्यादा लगती थी, पर बेल्जियम में धूप सुहानी लग रही थी एंड इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी। इसके अलावा मुझे एक शॉप दिखी जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ क्रिसमस के रिलेटेड आइटम्स सेल किए जा रहे थे। सो आई जस्ट गॉट क्यूरियस, गॉट इनटू इट एंड आस्क्ड द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव व्हाई इट इज़ लाइक दैट, कि अभी तो अप्रैल हो रखा है, तो अभी क्यों सेल कर रहे? तो उन्होंने कहा ये क्रिसमस शॉप है, थ्रू आउट द ईयर ऐसे ही रहता है। उसके बाद हम घुसे मेटिल्डे स्टोर में और यहाँ पर चॉकलेट्स ही चॉकलेट्स से, ओह माय गॉड! बीइंग अ चॉकलेट लवर आई वाज़ ओवरवेल्म्ड। और यहाँ पर आपको हॉट चॉकलेट डिप के भी काफ़ी ऑप्शंस मिलेंगे एंड वी फाइनली जस्ट बॉट 6 हॉट चॉकलेट डिप्स। और हमने ट्राई किया, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, डार्क चॉकलेट वाला जो है वो डिप करके हमने यहीं पे पिया था, एंड बाकी 5 जो है वो हमने कैरी किया था सो दैट वी कैन एन्जॉय इट लेटर। फॉर योर रेफरेंस, काफ़ी लोग बग्गी में बैठ के सिटी एक्सप्लोर कर रहे थे, तो वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपको ज़्यादा चलना पसंद नहीं है, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं आपके साथ, तो ये एक बहुत अच्छा और ईज़ी वे है सिटी को एक्सप्लोर करने का। फिर हम आगे बढ़े और वॉक करते हुए हम एरिया को एक्सप्लोर कर रहे थे। काफ़ी पिक्चरस्क एरिया था ये, और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग थे, तो ऐसा भी नहीं है कि सुनसान था। और काफ़ी अच्छा लगा हमें यहाँ आके, देयर इज़ नो डाउट ही लाइक दिस एरिया अ लॉट। इसके बाद हमने सोचा कि चलो जाके थोड़ा चेकआउट करते हैं कन्फेक्शनरी शॉप्स को, क्योंकि इस एरिया के पास ही आपको कन्फेक्शनरी शॉप्स मिल जाएंगी। हम इस शॉप में घुसे, मेसन बॉनबॉन, और यहाँ पे बहुत सारे मैक्रॉन्स थे और मुझे पर्सनली मैक्रॉन्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो हमने एक पैक बनवा लिया। आप मिक्स एंड मैच कर
करके अपना सेट बनवा सकते हैं। तो हमने 5 पीसेस मैकरॉन्स के यहाँ से खरीदे, काफ़ी टेस्टी लगे यहाँ के मैकरॉन्स। एंड जस्ट फॉर योर रेफरेंस, दुबई चॉकलेट यहाँ पर भी बहुत फेमस था, क्योंकि यहाँ पर भी मिनी दुबई चॉकलेट मिल रहा था। और फिर चलते-चलते हम इस जगह पहुँचे जहाँ पर सिर्फ़ ग्रीनरी ही ग्रीनरी थी, और यहाँ पर पास में एक पार्क सा था, आप देख सकते हैं पानी भी है। ओह माय गॉड! ऐसा लग रहा था जन्नत में आ गई हूँ। इट वाज़ सो कूल, वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस लगा हमें। पानी भी बहुत साफ़ था, एरिया भी बहुत क्लीन था, और इतने ज़्यादा लोग नहीं थे, पर हमें अनसेफ सा फ़ील बिल्कुल भी नहीं हुआ। बस हम वापस हो लिए ब्रूज स्टेशन की तरफ, बस पकड़ी, फिर हम स्टेशन पहुँचे, और अब यहाँ से हम जा रहे हैं गेंट। गेंट ब्रूज से आधे घंटे की दूरी पे है। अगेन हमने ट्रेन ली और हम पहुँच गए गेंट स्टेशन। ट्रेन से उतरने के बाद पास ही में ट्रैम स्टेशन था, और ट्रैम स्टेशन पे जाके हमने ट्रैम ली। हमें एक पर्टिकुलर जगह पे जाना था, तो बस हमने टिकटें ली। आपको ट्रैम स्टेशन पे ही एक वेंडिंग मशीन मिल जाएगी जहाँ से आप टिकटें ले सकते हैं। तो हमने वो किया, फिर ट्रैम में बैठे और हम चल पड़े अपनी अगले डेस्टिनेशन की तरफ, कैंट में। ओके, अगर आपको पता नहीं है, गेंट इज़ वेरी फेमस फॉर द मिडिवल आर्किटेक्चर्स दैट आर इन हियर। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे आपको ग्रेवनस्टीन कैसल मिलेगा और ग्रासले। ये फेमस जगह है जहाँ आपको जाना ही जाना चाहिए। यहाँ पर आके भी बहुत अच्छा लगा हमें, और खाने-पीने का भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। मैकडी वाज़ अराउंड एंड अदर ईटरीज़ वर ईज़िली एक्सेसिबल, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं हुआ। पानी वगैरह आपको आसानी से मिल जाएगा। कम्यूट करने के लिए भी आपको आसानी से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मिल जाएँगे, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। काफ़ी हैपनिंग जगह थी। ये एरिया ग्रासले एरिया है। पहले हम ब्रिज पे थे, आप देख सकते हैं हम ऊपर से ही यहाँ पे देख रहे हैं कि नीचे क्या चल रहा है, और काफ़ी अच्छा लगा हमें यहाँ पे इतना क्राउड देख के। एंड पानी देखिए, बोट देखिए, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मूवी चल रही है यूरोप में। बहुत अच्छा लगा, ये मस्ट विज़िट प्लेस लगा हमें। हम ऊपर टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रिज से साइड से जो जगह बनी है वहाँ से नीचे उतरे, और ग्रासले वाले एरिया को हमने एक्सप्लोर किया। काफ़ी अच्छा था, प्रोमेनाड टाइप ऑफ फीलिंग आ रही थी, जहाँ पानी है, बोट है, अच्छी हवा चल रही है। ये धूप चिलचिलाती धूप नहीं थी, सो दैट्स दैट। ओवरऑल ये जगह टोटली वर्थ विजिटिंग है। आपको यहाँ ज़रूर से आना चाहिए, एंड प्लीज़ वेयर कम्फी शूज़। यू ऑल नो आई लव मेकअप प्रोडक्ट्स। तो कोरियन मार्केट में ICL पेरिस एक्सेल करके स्टोर है, जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स कैरी करते हैं, एंड हुडा ब्यूटी और बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स यहाँ पे इजीली अवेलेबल थे। सो आई जस्ट वेंट इन एंड चेकड आउट, डिडंट रियली एंड अप बाइंग एनीथिंग बिकॉज आई वाज नॉट फीलिंग लाइक, आई वाज नॉट इन द मूड। एंड डेफिनेटली अगर मुझे कुछ अच्छा लगता मैं ज़रूर से खरीदती, बट आई डिड अ बिट ऑफ डैमेज इन नेदरलैंड्स एज वेल। अगर आपने देखा नहीं है वो व्लॉग जहाँ पर मैंने अपना डगलस का ब्यूटी हॉल आपके साथ शेयर किया है पिछले व्लॉग में, तो आप जाकर उसे ज़रूर से देखिएगा। तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वाले सेट्स मिल रहे थे। आई वॉज टेम्पटेड, बट देन आई डिडंट रियली पिक एनीथिंग। पर बता दूँ, बहुत सही प्राइस पॉइंट पर आपको क्लिनिक के प्रोडक्ट्स मिल रहे थे, और सेट की वैल्यू तो बहुत सही थी। फिर हम बाहर निकले और हम अब अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं, विच इज़ कैसल ऑफ द काउंट्स। और ये ना हमें थोड़ा लेट हो गया था, आई थिंक 4-5 बजे ये बंद हो जाता है। तो हम जब पहुँचे तो हमें कहा गया कि भाई अब टिकट्स नहीं मिलेंगी, सो हम अंदर नहीं जा पाए। बट देन वी वेंट टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि है ग्राफिटी स्ट्रीट।
पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ग्राफिटी स्ट्रीट या मूरल्स को चेकआउट करना। एंड ये जो स्ट्रीट थी भरी हुई थी ग्राफिटी आर्ट से। इनफैक्ट अभी भी वहाँ पर जो आर्टिस्ट्स हैं पेंटिंग कर रहे थे, तो वो चीज़ भी हमें अच्छी लगी और टोटली मज़ा आ गया यहाँ पर आके। आप देख सकते हैं कितना अच्छा आर्ट वर्क है, काफ़ी फैसिनेटिंग लगा हमें ये जगह। चलिए अब हम दिन ख़त्म करते हैं। बहुत दिन से चल रहे थे सुबह से, 2 सिटीज़ हमने कंप्लीट कर ली आज। अब बैक टू होटल। ऑलमोस्ट 5:30 हो चुके हैं। आधा घंटा हमें किचन तक और उसके बाद आधा घंटा ब्रसल्स तक। 6:30 बजे तक मोस्ट प्रॉब्ली हम घर पे होंगे। टाटा, sayonara। पर इतनी आसानी से कहाँ हम जाने वाले थे, हमें ये जगह दिख गई एंड ओ माय गॉड इट वाज सो डिलीशियस। एंड यहाँ पर हमने एक डेज़र्ट पिक किया जो हमें बहुत ही अच्छा लगा। काफ़ी क्रिस्पी था, मूसी था एंड इट वाज वेरी नाइस एंड टेस्टी। सो बेल्जियम में आके हमने बेल्जियन चॉकलेट के मज़े अच्छे से लिए हैं मस्त से, एंड यू शुड ट्राई इट टू। फिर हम वापस आ गए ट्रैम पकड़ के सेंट पीटर्स स्टेशन तक, और फिर यहाँ से हम वापस निकलेंगे ब्रसल्स मीडी के लिए, जो कि आधे घंटे दूर है। एंड दैट्स इट, दैट्स हाउ वी जस्ट एंडेड आवर डे। ओके, ये नेक्स्ट मॉर्निंग का फुटेज है और हम गए थे लग्जमबर्ग। वो व्लॉग कल आ रहा है, सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आज हम सिर्फ बेल्जियम के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, तो अगला दिन आ चुका है जहाँ पर हम ब्रसल्स को एक्सक्लूसिवली एक्सप्लोर करने वाले थे। पर बिफोर एक्सप्लोरिंग ब्रसल्स फर्दर, हमने एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क अपने लिस्ट पे लिख रखा था जो आज हम करने वाले हैं। तो हम पहले गए लग्जरी ब्रांड्स का एक एरिया है ब्रसल्स में, वहाँ पर आपको गुची, लुई विटॉन, प्राडा, वर्साचे, अरमानी इन सब के स्टोर्स मिल जाएंगे। मैं लुई विटॉन के स्टोर में गई अपने हस्बैंड के साथ, और जो मेरा ड्रीम बैग है लुई विटॉन का स्पीडी 20, उसको चेकआउट किया अच्छे से। अगर आपने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा है जहाँ पर मैंने दुबई में भी इस बैग को चेकआउट किया था और आपके साथ प्राइस शेयर किया था, तो वो जाके आप ज़रूर से देखिएगा। इसके बाद हम गए गुची के स्टोर, और गुची में आई वॉज़ वेरी क्लियर कि कौन सा बैग मुझे चेकआउट करना है, तो हमने वो किया। उसके बाद हम स्टोर से बाहर आ गए, काफ़ी टाइम लगाया हमने इन दोनों स्टोर्स पे। उसके बाद बाहर आके लंच टाइम हो चुका था, तो हमने सोचा चलो अब हम लंच करने चले जाते हैं। तो बस भूख लगी रही थी हल्की-फुल्की, तो हमने सोचा चलो वॉक करके उस एरिया में जाते हैं जहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं। एंड वी जस्ट वेंट देयर, और बहुत ही अच्छा गार्डन था इन्हीं सारे स्टोर्स के पीछे वाले एरिया में, तो वहीं पर हम वॉक करें। लुक एट इट, ओह माय गॉड, इट वाज सो नाइस। फिर हम बस बढ़ रहे हैं धीरे-धीरे रेस्टोरेंट की तरफ जहाँ हमें एग्ज़ैक्टली पहुँचना था। एंड रास्ते में आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है यूरोपियन स्ट्रीट। बस थोड़ा वॉक करके और अंदर गए और इस एरिया में आए जहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स थी। एंड आर्किटेक्चर वाइज दोपहर के टाइम पे ये बहुत ही सुंदर लग रही थी। लुक एट दैट गोल्डन डिटेलिंग, ओ माय गॉड, इट वाज लुकिंग ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटीफुल एंड मेस्मराइजिंग। बाय द वे अभी हम हैं ग्रैंड प्लेस एरिया में, और ये एरिया ओवरली क्राउडेड नहीं था क्योंकि अभी दोपहर का समय हो रहा था, तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। एंड ये एरिया सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है ब्रसल्स का, काफ़ी पॉपुलर है। इसके बाद हमने जो एरिया था आसपास ग्रैंड प्लेस के, उसको एक्सप्लोर किया। वहाँ पे काफ़ी सोवेनियर शॉप्स थी, स्वेट शर्ट्स, टी शर्ट्स, मैग्नेट्स, सब कुछ मिल रहा था। टोट्स भी मिल रहे थे, तो वो सब हमने चेकआउट किया। एंड उसके बाद हम बस मैनकन पिस के पास आके इस बेल्जियन वॉफल वाले स्टोर को चेकआउट कर रहे थे। एंड उसके बाद हम वापस गए गुची के स्टोर पे, क्योंकि हमारा जो ऑर्डर था वो रेडी था। यस, I bought something from Gucci that you'll get to know soon. So stay tuned to my channel for that.
तो गुची से अपना सामान हमने सिक्योर किया और टैक्सी लेके सीधा होटल गए। होटल पे हमने सामान रखा और वापस बाय वॉक हम आए मैनिकन पिस के पास और अब हम पूरी तरीके से इस एरिया को एक्सप्लोर करने वाले थे, पर यहाँ पे बहुत क्राउड था क्योंकि अब शाम का टाइम हो चुका था। आई थिंक 7-8 कुछ बज रहे थे एंड उसके बाद हमने बेल्जियन वॉफल को ट्राई किया और फिर शॉप में घुसे एंड ओ माय गॉड! ये चॉकलेट की गोरमांड चॉकलेट की शॉप थी एंड वी वर सो ओवरवेल्म्ड बिकॉज ऑफ द वेराइटी दैट वाज इन हियर। बहुत तरीके की चॉकलेट्स थी यहाँ पे, काफ़ी अच्छी वैरायटी थी यहाँ पे एंड गिफ्टिंग ऑप्शंस भी बहुत अच्छे थे। आप मिक्स एंड मैच करके अपना खुद का बॉक्स भी बना सकते थे, तो वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे। चॉकलेट की क्वालिटी बहुत अच्छी थी एंड द लेडी हु वाज एट द शॉप शी आल्सो गेव अस सम सैंपल्स टू टेस्ट, तो वो सब भी हमें अच्छा लगा एंड देन वी एक्सप्लोर्ड द शॉप। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से जैम पैक्ड है, चॉकलेट्स ही चॉकलेट्स हैं यहाँ पे एंड जिनको चॉकलेट्स पसंद है जैसे कि मुझे और मेरे हस्बैंड को, उनके लिए तो ये जगह जन्नत थी बॉस। अमेजिंग, बड़ा ही मज़ा आया इस स्टोर को एक्सप्लोर करके एंड देन वी एंडेड अप मेकिंग आवर ओन बॉक्स एंड पिक्ड सम चॉकलेट्स दैट वी thoroughly enjoyed later on. ओके, एट दिस पॉइंट इन टाइम सनसेट होने वाला था और आपको मैंने इसी व्लॉग में दिखाया है कि दिन में कैसा लग रहा था ग्रैंड प्लेस। सो स्टे ट्यून्ड क्योंकि आपको रात में और भी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है ग्रैंड प्लेस। इसके अलावा जब तक शाम नहीं ढलती है हमने सोचा कि हम चेकआउट करते हैं कुछ चॉकलेट स्टोर्स, क्योंकि हमें अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के लिए भी ख़रीदने थे चॉकलेट्स। तो वी वर एक्सप्लोरिंग वन स्टोर, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्राइस पॉइंट पर अच्छे बेल्जियन चॉकलेट्स का सेट मिल रहा था। तो बस हमने कर ली अपनी सारी चॉकलेट शॉपिंग आज की और हम चले ग्रैंड प्लेस की तरफ क्योंकि सनसेट होने को था और हमने बस ये सोचा कि कितना अच्छा लगेगा रात में एंड लुक एट द बैकग्राउंड, इतना अच्छा लग रहा था। एक एक बिल्डिंग एकदम मैजिकल लग रही थी। लाइट्स ऑन होने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये एरिया, आप देख सकते हैं। इट्स सो अनरियल, बहुत अच्छा लगा ये पूरा एरिया रात में तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो जब भी आप बेल्जियम आएँ, ब्रसेल्स आएँ तो इस जगह पे ज़रूर से आइएगा क्योंकि ये टोटली वर्थ विजिटिंग है एंड कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इवन दो इट वाज क्राउडेड बट इट वाज स्टिल वर्थ विजिटिंग। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है। इट वाज वेरी आई प्लीजिंग टू से द लीस्ट। सो फ्रेंड्स, ये था बेल्जियम व्लॉग। अब हम जा रहे हैं फ्रांस, पर फ्रांस जाने से पहले ब्रसेल्स मेडी पे मैंने एक आध शॉप्स देखी थी और मुझे अडॉप्ट परफ्यूम्स को चेकआउट करना था एंड आई बॉट अ कपल ऑफ परफ्यूम्स फ्रॉम अडॉप्ट, सो दैट आई शो यू इन सम अदर हॉल वीडियो। इसके बाद हमने अपनी यूरो स्टार पकड़ी जो कि 1 घंटे में हमें फ्रांस पहुंचाने वाला था एंड या अब हम फ्रांस पहुंच गए हैं एंड इट वाज अ वेरी स्मूथ जर्नी। काफ़ी सेफली हम फ्रांस पहुंच चुके हैं एंड अगला व्लॉग जो है लग्जमबर्ग का होगा और उसके बाद हम फ्रांस एक्सप्लोर करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।